नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं 1-on-1 कोचिंग लेती हूँ या फिर मैं बहुत दिनों से वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत 1-on-1 कोचिंग में भी ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसको सुन के ऐसा लगता है ना कि लोगों को ऐसा लगता है, अच्छा मैनिफेस्टेशन से आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये तो मैजिक है। चलो अब मैजिक की तरह तंत्र मंत्र कुछ तो कर देंगी दीदी आके, उसके बाद मेरा मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। ऐसे मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। मैनिफेस्टेशन इज नॉट अ मैजिक थिंग, ठीक है। और जो आप स्क्रिप्टिंग करते हो या फिर बहुत सारे नाम लेके हम लोग बहुत कुछ करते हैं, 555 टेक्निक है ना, 365 टेक्निक, फिर वाटर टेक्निक, बहुत ऐसे टेक्निक्स है जो हम लोग करते रहते हैं और हमें लगता है ये सब टेक्निक्स जो है ना, ये सब तंत्र मंत्र है, ओम ब्रिंग ब्रिंग करके कुछ करके तो हमारा आ जाएगा। ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज नॉट मैजिक, ठीक है। मैनिफेस्टेशन इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन एनर्जी। मैनिफेस्टेशन ना एक रिलेशनशिप को दर्शाता है। मैनिफेस्टेशन अगर आप देखोगे कि नेहा का मैनिफेस्टेशन लाइफ कैसा है, वो क्या क्या मैनिफेस्ट कर रही है, नेहा का मैनिफेस्टेशन वो वाला लाइफ देख के आपको पता चलेगा कि नेहा के अपने ओन एनर्जी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, नेहा के खुद के इंटरनल वर्ल्ड के साथ उसका रिश्ता कैसा है। अगर मेरा इंटरनल वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा तालमेल है, बहुत मस्त वाला कनेक्शन है, तो नेहा के लिए मैनिफेस्टेशन बाएं हाथ का खेल है। तो क्या वो तांत्रिक बन जाती है? तो क्या वो एक जादूगरनी बन जाती है? नहीं। शी इज जस्ट यूजिंग दिस लॉ एंड क्रिएटिंग समथिंग फॉर हर सेल्फ। और इस लॉ को वो कैसे यूज कर रही है? खुद के इंटरनल वर्ल्ड के साथ, खुद के एनर्जी के साथ, खुद का रिश्ता ठीक करके, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता कायम करके, एक रिश्ता बना के। एंड हाउ डू वी डू दैट? वी डू दैट बाय डूइंग द टेक्निक्स, जैसे कि आपका ग्रैटिट्यूड हो गया, 555 टेक्निक, स्क्रिप्टिंग, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। ये सब हम क्यों करते हैं? ये सब करके ना हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, हम अपने ब्रेन को एक ब्लूप्रिंट दे रहे होते हैं और वो ब्लूप्रिंट को फॉलो करके हमारा ब्रेन हमारे लिए, हमारे 3D में वो सब कुछ ला के देता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ना एक प्रूफ प्रोड्यूसिंग मशीन जैसा काम करता है, ठीक है। वो प्रूफ प्रोड्यूस करता है। आप जो भी उसको बोलते हो, जो वो मान लेता है सच, जिसके साथ उसका रिश्ता कायम हो जाता है, उसी को वो एज अ प्रूफ आपकी रियलिटी में लाके देता है कि हाँ, आपने तो मेरे को यही बोला था, लो मैंने आपको प्रूफ दे दिया। तो मैनिफेस्टेशन ना कोई जादू नहीं है। इट इज एक्चुअली द स्पिरिचुअल कनेक्शन विथ योर ओन सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी का जो आपका कनेक्शन है ना, मतलब आप खुद के साथ कितना कनेक्टेड हो, खुद के डिजायर्स के साथ, खुद के पावर्स के साथ, खुद कौन हो ये जानना, खुद के साथ आप खुद कौन हो, खुद के साथ जो वो कनेक्शन है, ये दर्शाता है आपका मैनिफेस्टेशन, आपका स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है। तो मैं तो कहूँगी कि ये जो फियर है ना कि क्या ये होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, इसने ये बोला, उसने वो बोला, ये सारे जो फियर्स है ना, इनको साइड हटाओ और अपने पावर में आओ। स्टेप इनटू योर पावर। व्हाट इज योर पावर? यू आर द क्रिएटर। आप हो वो क्रिएटर। उस क्रिएटर वाले पावर में आओ, उस पावर को एम्बॉडी करो, खुद के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओ और अपने उस डिज़ायर लाइफ को क्रिएट करने में लग जाओ। और उस डिज़ायर लाइफ को इस तरह से क्रिएट करो कि हमेशा से वो आपका हक है और आप बस अपना हक मांग रहे हो और कुछ नहीं। मांग नहीं रहे, उस हक को आप जी रहे हो और कुछ नहीं। ये जो डिज़ायर्ड लाइफ है, अगर आपका माइंड ने सोचा है, इसमें आपकी क्या गलती? आपके सबकॉन्शियस ने सोचा, आपके हायर सेल्फ ने सोचा, तो बस आपका हायर सेल्फ को ही उसको लाके देना चाहिए ना। आप क्यों मेहनत करो, आप क्यों कुछ करो? उसको बोलो करने के लिए, लेकिन उसको बोलने के लिए उसके साथ रिश्ता बनाना पड़ता है और उस रिश्ते को ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। खुद के साथ इस रिश्ते को स्पिरिचुअल रिश्ता, स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। सो इस रिश्ते को कायम करो और अपने पावरफुल एरा में स्टेप करो, अपने पावर में आओ और अपने लाइफ को मैनिफेस्ट करो।
हेलो दोस्तों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, 2 सेकंड का, बस सुन लीजिए। मैं 1-on-1 कोचिंग लेती हूँ क्योंकि आप बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि मैं 1-on-1 कोचिंग करूँ, तो ये एक पेड सर्विस है। मैं 1-on-1 कोचिंग लेती हूँ जहाँ पे मैं आपको एकदम पर्सनली गाइड करती हूँ कि कैसे कैसे आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो तो मेरे पास आ जाओ। आई कैन गारंटी यू आई विल हेल्प यू एंड आई विल शो यू द करेक्ट वे, करेक्ट रास्ता, सब कुछ दिखा दूंगी और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी जिसके सहारे आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम खुद को जानते ही नहीं हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कौन हैं एक्चुअली में। जो हम डिज़ायर कर रहे हैं क्या वही चीज़ हम चाहते हैं, या फिर उसको पा लेने के बाद जो हमें फीलिंग होगा उस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं। क्या है वो फीलिंग जो हमें चाहिए, हु एम आई एक्चुअली लुकिंग फॉर। क्या है वो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा डराती है, क्या है वो चीज़ जो अगर मुझे मिल जाए तो ज़िंदगी में सब कुछ पा लूँगी और कुछ नहीं चाहिए होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल है ना जो हमें पता ही नहीं होता है खुद के बारे में, क्योंकि हम खुद के बारे में खुद को लेके कभी कुछ सोचते ही नहीं है। हमें लगता है बस बाहर से सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे, हो जाएगा। इसीलिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैनिफेस्ट करने के बाद भी हम खुश नहीं हो पाते हैं। देखना, एक जॉब के पीछे अगर हम पागल रहते हैं, वो जॉब अगर हमें मिल जाता है, जॉब करते करते हम टायर्ड हो जाते हैं, गाली देने लगते हैं बॉस को, क्योंकि वो जॉब हमें कभी चाहिए ही नहीं था। हमें बस फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, सिक्योरिटी चाहिए था, एक फ्रीडम, एक इंडिपेंडेंस वाली वो फीलिंग चाहिए थी। और वो फीलिंग कैसे चाहिए थी वो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं ना बहुत स्क्रिप्टिंग करती हूँ और मेरे डायरी से निकाला हुआ मोर देन 200 क्वेश्चंस जो मैंने खुद पे काम किया है, खुद से पूछा है, मोर देन 200 क्वेश्चंस, और बहुत सारे गेम्स जैसा बहुत कुछ है, यूनिवर्स से अपॉइंटमेंट लेटर है, बहुत कुछ है जो मैंने पूरा खुद को। होता है ना कि आप चाहते हो कि दीदी मेरे साथ आ जाए, मेरे को हेल्प कर दे। ये जो दीदी है ना, ये एक छोटा सा पैक में खुद को इस वर्कबुक में डाल दी है। ये है आपका सोल किताब। इसके बारे में, इसको अगर लेना है, ऑफ कोर्स ये भी पेड है, बट ये बहुत ही मिनिमम चार्जेस है, बहुत। मेरा 1-on-1 कोचिंग भी और ये भी सबसे कम रेट में आपको मिलेगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट, क्योंकि मनी मेकिंग इज़ नॉट द अल्टीमेट एम। हेल्पिंग यू एंड यू थिंकिंग दैट नेहा दीदी के पास आके मेरा हेल्प हुआ है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा होगा। इसीलिए कुछ भी जानकारी चाहिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पिंग करो एंड आई विल लेट यू नो अबाउट एवरीथिंग। थैंक यू। अब स्पिरिचुअलिटी लोगों को लगेगा अरे बहुत डिफ़िकल्ट है, संकल्प करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बहुत कुछ सिद्ध करना पड़ता है। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ विश्वास है। विश्वास कि ये डिज़ायर मेरा है, विश्वास कि ये मेरा हक है, विश्वास कि मैं ही अपने रियलिटी की क्रिएटर हूँ। और विश्वास कैसे आता है? विश्वास आता है विथ नॉलेज, विथ नोइंग। अगर कोई अंधेरा है जगह जहाँ कुछ नहीं देख पा रहे हो, क्या यकीन के साथ कह सकते हो कि वहाँ पे एक सांप नहीं है, वहाँ पे एक पत्थर नहीं है, एकदम आँख बंद करके आप वहाँ से चल सकते हो? लेकिन धीरे धीरे अगर एक मोबाइल का टॉर्च लाइट जला के आप धीरे धीरे करके चलोगे तो आपका फेथ आता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो, जितना एरिया देख पा रहे हो उतने में आपका फेथ जम गया और वैसे वैसे आप आगे बढ़ते रहते हो। स्पिरिचुअलिटी और कुछ नहीं, फेथ के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहना। किसके तरफ? अपने डिज़ायर के तरफ। और उस जानना, उस नॉलेज को कैसे आप ले सकते हो, मैं आपको एक बताती हूँ चीज़। ठान लो कि आज से रोज़ आप वही करोगे। रोज़ सुबह उठ के कुछ नहीं करना है, रोज़ सुबह उठ के फ़ोन लेना है, फ़ोन लेके नहीं, सबसे पहले तो 2-3 दिन ले लो, सबका वीडियोस देख लो, ठीक है? जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, जो आप लोग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, सब क्रिएटर्स के वीडियोस देख लो। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी है ना, रिलीजन, जिस रिलीजन, जो भी भगवान के साथ आपका रुझाव है, ठीक है, इन सब के बारे में जो वीडियोस बनाते हैं, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब देखो किस क्रिएटर के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, कौन है वो क्रिएटर जो जेन्युइनली आपको लग रहा है कि आपको नॉलेज दे पाएगा। डिसाइड कर लो। अब जब डिसाइड हो गया, उस दिन से लेके अगले 21 डेज तक संकल्प ले लो खुद के मन में कि आज से 21 डेज तक मैं आँख खोलूँगी, फ़ोन लूँगी, हेडफोन में उनका एक नॉलेजेबल वीडियो चला के उस नॉलेज को मैं लूँगी, उसके बाद अपना दिन शुरू करूँगी।
जब हम लोग कोई मिठाई बनाते हैं, रसगुल्ले बनाते हैं, रसगुल्ले बनाने के बाद उसको हम लोग चाशनी में डालते हैं, चाशनी में डाल के कुछ घंटों तक रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उस चाशनी का जो मिठास है, वो चीनी पानी का जो मिठास है, वो रसगुल्ले में आ जाए और रसगुल्ला मीठा लगे। आपका जो माइंड है ये रिश्ता कैसे बनाएगा, रिलेशनशिप, ट्रस्ट, ये सब कैसे होगा, उसको उस नॉलेज की चाशनी में डुबा के रखना है फॉर 21 डेज। 21 डेज एक ब्रेन के लिए इनफ होता है एक नए हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो उस चाशनी में, उस नॉलेज की चाशनी में डुबा के रखो। कोई भी 1, 2, 3 जो भी क्रिएटर आपको अच्छे लगे, नॉलेजेबल वीडियोस चलाओ और उस चाशनी में डुबा के रखो। रोज़ 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 आप अपने ब्रेन को बताते रहोगे ना, तो ब्रेन भी रियलाइज़ करेगा कि सच में आपका पावर क्या है। और जिस दिन आपने उस पावर को रियलाइज़ कर लिया, मतलब कि आपने अपने आप से वो रिश्ता बना लिया, और जैसे ही वो रिश्ता बन जाएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए मैनिफेस्टेशन। तब आपके अंदर से जो अंधविश्वास है कि मैनिफेस्टेशन मैजिक है ना, इंग ब्रिंग ब्रिंग करके, कुछ भी करके, कुछ तो तांत्रिक विद्या, कुछ तो करके कुछ तो हो जाएगा, सब चला जाएगा। अज्ञानता चला जाएगा। जब अज्ञानता चला जाता है ना, तो पीछे बस रह जाता है विजडम, ज्ञान। और विजडम ही है वो चीज़ जो आपको चाहिए इस जर्नी में, मैनिफेस्टेशन, डिज़ायर, स्पिरिचुअलिटी, जो भी कहो। सो गाइज, आज से ठान लो, अपने उस फेवरेट क्रिएटर के हंट में लग जाओ। जैसे ही वो मिल जाए, 21 डेज़ के लिए संकल्प बना लो। उठते ही उनका वीडियो सुनेंगे और सोने से पहले उनका वीडियो सुन के पूरा एकदम दिमाग को चाशनी में डुबा के फिर सोएंगे। करके देखो, सोने से पहले और उठने के बाद जब आप इसी चीज़ में अपने दिमाग को लगा के रखोगे ना, इसका मतलब है कि आप ना अपने ऊपर एक ब्लैंकेट ऐसे करके ओढ़ के रख रहे हो, और वो नॉलेज का है ना, वो स्पिरिचुअलिटी का एक ब्लैंकेट है। और उस ब्लैंकेट में ज़्यादा देर तक रहोगे ना, वो ब्लैंकेट ही आपका वजूद बन जाएगा, स्पिरिचुअलिटी ही आपका वजूद बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तो there is no looking back, there is no stopping you, there is no nothing. सो ये जो ट्रस्ट आएगा, ये जो बिलीफ आएगा, वो सिर्फ ज्ञान से आएगा। अज्ञानता में रहोगे तो सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास जन्म लेगा, जो आपको भटकाता रहेगा। ना कोई मैनिफेस्टेशन होगा, ना कुछ होगा, बस यहाँ वहाँ पैसे बर्बाद करोगे, यहाँ वहाँ भटकते रहोगे, पता नहीं क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और ज़िंदगी में जो हो रहा है उसी के साथ ऑटो पायलट में चलते रहोगे। लेकिन हमारा एम ये नहीं है। हमारा एम है पावरफुल क्रिएटर्स बनना, और उसके लिए दिमाग को थोड़ा सा उस चाशनी में रखना ज़रूरी है, आवश्यक है। गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।